नमस्कार दोस्तों, हम सब ईश्वर की बनाई अनमोल कृति हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है वह क्या चीज़ है जो हम मनुष्यों को अन्य जीवों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है? वह है इच्छा। हम मनुष्य उठते बैठते लाखों इच्छाएं करते हैं और इच्छा का पूरा होना काफी सुखद अनुभव है। पर क्या आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही? इसमें मेहनत एक अहम पहलू है। पर क्या उपयुक्त मेहनत के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही? इसका कारण है आपकी ब्रह्मांड में भेजी गई ऊर्जा हो सकती है। इसे फिजिक्स की कमी कह सकते हैं। आपकी हर सोच, हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, और ब्रह्मांड केवल आपकी ऊर्जा की प्रतिक्रिया देता है। नतीजा, जैसी ऊर्जा वैसी प्रतिक्रिया। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक परिणाम लाती है और नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता लाती है। यह कोई आध्यात्मिक परिकल्पना नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स है, जिसे हमारे शास्त्रों में चेतना की तरंग कहा जाता है। आपकी इच्छा खोती नहीं, बस गलत चैनल पर अटक जाती है। चलिए आपकी चेतना को सही तरंग पर लयबद्ध करते हैं। इसके कई तरीके हैं: लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। ये वे माध्यम हैं जिनके द्वारा आपकी तरंगें सही काम करती हैं। पर इसके बावजूद आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। कारण, क्योंकि सिर्फ बोलना और चाहना ही काफी नहीं। ये ब्रह्मांड आपके सोचने मात्र से काम नहीं करता। ये काम करता है आपके होने के भाव से उत्तर देता है। आपका खुद के बारे में क्या मानना है, आपका विश्वास, आपकी सोच ये तरंगों को सही दिशा देती है। यहाँ हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग अभ्यास में नहीं लाते। वह है, आप अपनी इच्छा के अनुरूप कंपित होते हैं या नहीं। जी हाँ, सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप उस सोच के साथ कंपित होते हैं। यह ऊर्जा विज्ञान हमारे वेदों में नाद ब्रह्म के रूप में छुपा हुआ है। वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि क्यों आपकी भावना ही असली इकाई है, और वह आंतरिक तकनीक जिसमें आप किसी भी इच्छा को केवल सोच कर नहीं बल्कि महसूस कर वास्तविकता बना सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका मन, शरीर और चेतना एक ही तरंग पर नहीं आते, तब तक ब्रह्मांड आपकी तरंगों को स्थिर संकेत नहीं समझता। और शायद यही सारी देरी की वजह है। केवल एक वीडियो नहीं है यह एक माध्यम है जहां आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लॉ ऑफ वाइब्रेशन में उतरते हैं। आगे बात करें, जहां आकर्षण की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां तरंगों की शक्ति प्रारंभ होती है। तरंगों का रहस्य सिर्फ सोचिए नहीं, बनिए। यह एक ऐसा नियम है जो वेद और विज्ञान दोनों में सिद्ध होता है। ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा या तरंग के साथ समरस होता है जिसे आप भीतर धारण करते हैं। आपकी अंदर की वास्तविकता तब गूंज उठती है जब आप स्वयं अंदर को लयबद्ध होते हैं। लोग सोचते हैं मेहनत और संघर्ष और प्रार्थना से उन्हें सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ वही देगा जो आपके भीतर पहले से तरंगित हो रहा है। यहाँ इच्छा की कोई उपयोगिता नहीं, यहाँ समरूपता मायने रखती है। मान लीजिए आप समृद्धि चाहते हैं, तो क्या आपको पहले से ही समृद्धि की भावना में जीना होगा। अपने अंदर आसपास समृद्धि की तरंग को लयबद्ध करना होगा। या आप प्रेम की भावना चाहते हैं, तो आपको आपकी ऊर्जा प्रेम में बनानी होगी, ना कि कमी, तन्हाई या प्रतीक्षा से भरी हुई। ब्रह्मांड को किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए सोचना या चाहना पर्याप्त नहीं, अनुभव करना जरूरी है। और अनुभव तभी आता है जब आप पहले से ही खुद को सब प्राप्त किया हुआ मान लेते हैं। एक शांत लेकिन अटल नियम जो कहता है कि तुम वही अनुभव करते हो जो तुम बन चुके हो। अब एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या आपकी आंतरिक अवस्था आपके अनुरूप कंपन कर रही है, या आप भी वहां डर, संदेह या प्रतीक्षा की तरंगें उठ रही हैं। आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे सच्ची प्रार्थना है। आपके विचार एक ऊर्जा शक्ति है। अगर आपके मन में कोई विचार निकला है, तो वह बाहर निकलकर अपने जैसी ऊर्जा खोज कर वापस ले आएगा। इसलिए अच्छा सोचें। सोच अकेले ब्रह्मांड से संवाद नहीं करता,
असल में आपका शरीर, तंत्रिका तंत्र, भावनात्मक तरंग, यही वो माध्यम है जिनके द्वारा ब्रह्मांड आपके इरादों को अनुभव करता है। विचार एक संकेत है, लेकिन कंपन एक आमंत्रण। एक उदाहरण समझिए, यदि आप धन के बारे में सोचते हैं लेकिन आपका शरीर डर, तनाव और चिंता से भरा पड़ा है, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा? धन की सोच या चिंता का कंपन? यह विसंगति है जहां अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं, बोलते हैं, पर महसूस कुछ और करते हैं। जैसे रेडियो की बार बार फ्रीक्वेंसी बदलने से ध्वनि साफ नहीं सुनाई देती, वैसे ही बार बार अपनी तरंगे बदलने से ब्रह्मांड संकेत नहीं समझ पाता। आप जो महसूस करते हैं वही आपका असली प्रसारण है। इसलिए कुछ लोग कुछ कहे बिना ही सब कुछ पा लेते हैं। उनका शरीर, उनका कंपन सभी एक लय में बोलता है। यह कोई विरोधाभास नहीं होता। इस विषय में आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की। देखिए, क्या आपका शरीर शांति की भाषा बोल रहा है या अब भी आपकी सांसें अधूरी, अस्त व्यस्त हैं? क्या आपकी भावनाएं और विचार एक ही स्वर में है? अगर नहीं तो इसे लयबद्ध करिए। याद रखिए, जब आपकी सोच, शरीर और भावनाएं एक ही लय में कंपन करती हैं, तभी रचना होती है, तभी आपके इरादे ब्रह्मांडीय आदेश बनते हैं। इसलिए आइए आज और अभी से सही ऊर्जा तरंगों में जीना शुरू करें और जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करें। धन्यवाद।